नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजर्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और आशा करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे। तो हर बार की तरह आज फिर हम कुछ नया सीखेंगे और कुछ ऐसी चीजें जिनका आमतौर पर क्लासेस में डिस्कशन नहीं होता है, सीधे सीधे जस्ट एप्लीकेशन उसका बताया जाता है और बच्चे सालों साल तक भटकते रहते हैं कि ये सारी चीजें आती कहाँ से हैं। तो ऐसा ही एक टॉपिक मैं आज डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज हीरोन्स फॉर्मूला। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है, पर दिक्कत वाली बात यह है कि ये हीरोन्स फॉर्मूले का डेरिवेशन हुआ कैसे, कहां से इसकी उत्पत्ति हुई। तो आज हम लोग इसी पर बात करने वाले हैं। तो हीरोन्स फॉर्मूला बच्चों होता क्या है, जिसके लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ती है सेमी पेरीमीटर की, यानी कि पेरीमीटर का आधा a प्लस बी प्लस सी बाई 2 और एरिया बराबर होता है हमारे पास एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। बट बहुत कम जगहों पर ये बताया जाता है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो आज बच्चों हम लोग इसी पर बात करेंगे कि ये जो फॉर्मूला है ये डिराइव कैसे हुआ। हम पूरा इसका डेरिवेशन देखेंगे कि कैसे ये एंटायर फॉर्मूला हमारे पास डिराइव हुआ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जरा ध्यान से और समझेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, क्या मेरा बोर्ड पूरा कवर कर रहा है? यस। तो देखिए जरा ध्यान से। सबसे पहले यदि अगर मैं यहाँ पर एक राइट ट्राइंगल की राइट ट्राइंगल क्या कोई भी ट्राइंगल हम ले लेते हैं। सपोज मान लीजिए कि ये रहा मेरे पास एक ट्राइंगल। ये रहा मेरे पास एक ट्राइंगल और इसको मैं नाम दे देता हूं ए बी और ये सी। और इसकी जो साइड्स की लेंथ है ए बी और सी। ठीक, यहां से यदि अगर मैं एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लूं ए पॉइंट से, अगर मैंने यहां से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया ए डी, देन इसके बाद ये वाली जो डिस्टेंस है बच्चों, इसको मैंने सपोज कर लिया ये है एक्स और ये जो पूरी लेंथ थी बी सी, ये कितनी थी? बी थी। तो ये वाली जो लेंथ है ये कितनी हो जाएगी? बी माइनस एक्स। ठीक है, यहां से एडी को मैं सपोज कर लेता हूं एच। तो बच्चों आमतौर पर जब अगर मैं जनरल फॉर्मूले की बात करूं, जनरल फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का, तो वो क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। और हमें हीरोन्स फॉर्मूले की जरूरत क्यों पड़ी? जब अगर हमारे पास किसी भी ट्राइंगल में हमें तीनों साइड्स दी गई होंगी तब हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। मेरे पास एक ट्राइंगल है एबीसी जिसकी तीनों साइड्स मुझे मालूम है ना। और मैं अगर यहाँ से इस ट्राइंगल की हाइट निकाल पाया तो मैं जनरल फॉर्मूले में रखकर हीरोन्स फॉर्मूले को डिराइव कर पाऊंगा। ठीक है, तो जरा देखिए यहीं से अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैंने ट्राइंगल लिया ए बी डी, इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ए बी डी, और यहां पर बच्चों मैंने अप्लाई करी पाइथागोरस थ्योरम। तो मुझे क्या मिलेगा? ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मैं उम्मीद कर चलूं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आप सभी लोगों को मालूम होगा। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू यहाँ पर है मेरे पास ए स्क्वायर बराबर बी डी बराबर हमारे पास है एक्स और ए डी की वैल्यू हमने एच सपोज कर रखी है। यहाँ से यदि अगर बच्चों में एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूँ तो ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बराबर बचेगा एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर को भी इधर शिफ्ट कर लूँ, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बराबर मेरे पास बचा एक्स। ठीक है, और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1। ठीक है, देन इसके बाद यदि अगर मैंने यहाँ से ट्राइंगल कंसीडर करा
ACD in right triangle, in right triangle ACD, और मैं यहां पर अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AC की वैल्यू है हमारे पास C स्क्वायर, AD है ये है हमारे पास H स्क्वायर, और CD की वैल्यू है B माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहां पर भी अगर मैं आइडेंटिटी लगा दूं b माइनस एक्स का होल स्क्वायर यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाऊं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, क्लियर। और आगे बढ़े और आगे चलें तो हम देखेंगे यहां से मुझे c स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल रखी थी, ठीक है, एच स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल रखी थी, ये कितनी थी, ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो मैं यहां पर रखता हूं इसकी वैल्यू, ठीक है, यहां पर मैं रखता हूं एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो क्या थी, ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस 2bx। इस एच स्क्वायर से ये एच स्क्वायर कैंसिल, तो फाइनली यहाँ पर बचा सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2bx। इस 2bx को मैं इधर ले जाता हूँ और सी स्क्वायर को इधर ले जाता हूँ, यहाँ पर बचेगा 2bx बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और थोड़ा सा ऊपर चलते हैं क्योंकि मुझे जगह की ज़रूरत है। तो बच्चों यहाँ पर बचेगा हमारे पास 2bx, या फिर अगर हम सिर्फ x की वैल्यू लिखें तो यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और 2b को यहाँ पर ले आऊँ तो अपॉन में कितना हो जाएगा 2b। अभी मेरे पास x की वैल्यू भी थी, है ना, x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है, इसको भी हम यहाँ पर रखते हैं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो x की जगह पर मैंने रखा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2b। अभी अगर मुझे यहाँ से अंडर रूट हटाना है बच्चों तो मैं दोनों तरफ इसकी स्क्वायरिंग कर लूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 2b का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4b स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, यहाँ से हम एच स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। तो एच स्क्वायर को इधर ले जाते हैं और इस पूरी को इधर लेकर आते हैं, यहाँ पर बचेगा हमारे पास, यहाँ पर बचेगा हमारे पास एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर, ठीक है। यदि अगर मैं इसका एलसीएम भी ले डालूं, एच स्क्वायर बराबर कितना बचेगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन ये बचेगा 4b स्क्वायर। यदि अगर मैं ऐसा कर दूं, एच स्क्वायर बराबर 2ab का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर चलते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए ज़रा ध्यान से, अब मुझे ज़रा थोड़ी सी जगह की ज़रूरत है। तो एच स्क्वायर
एच स्क्वायर बराबर, यहां से यदि अगर मैं इसमें फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दूं तो ये हो जाएगा मेरे पास 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और एक बार 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर। तो देखो जरा ध्यान से बच्चों, एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो हो जाएगा हमारे पास, ये तो हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ से यदि अगर मैं माइनस कॉमन निकालूं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस सी स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर। ठीक है, तो एच स्क्वायर बराबर बच्चों, यहाँ पर मैं फिर से आइडेंटिटी लगा दे रहा हूँ, या फिर एक स्टेप और लिख लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर। अगेन मैं फिर से एक बार यहाँ पर आइडेंटिटी लगाऊं, मैं यहाँ पर फिर से एक बार अगर आइडेंटिटी लगाऊं बच्चों, तो ये बचेगा मेरे पास एच स्क्वायर बराबर, एक बार ए प्लस बी प्लस सी, एक बार ए प्लस बी माइनस सी, यहाँ पर बचेगा सी प्लस, ये ए माइनस बी था यार, ये जो था यहाँ पर ए माइनस बी था, हाँ जी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। मुझसे छोटी सी मिस्टेक हो गई है, उसको मैं जल्दी से सही कर ले रहा हूँ। ये जो है ये ए माइनस बी है, ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास सी माइनस सी प्लस ए माइनस बी, और एक बार सी माइनस ए प्लस बी, ठीक है, अपॉन 4b स्क्वायर। तो फाइनली बच्चों यहां से यदि अगर मैं स्क्वायर को भी इधर शिफ्ट कर लूं, ये बचेगा हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी, एक बार ए प्लस बी माइनस सी, एक बार ए प्लस सी माइनस बी, और एक बार बी प्लस सी माइनस ए, और 4b स्क्वायर तो रूट से बाहर आकर कितना बचेगा हमारे पास 2b। ठीक है, अब यहां से एक चीज हमें और देखनी है, हम ये जानते हैं, हम ये बात जानते हैं कि पेरीमीटर बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी, और सेमी पेरीमीटर बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। यहाँ से अगर मैं इस 2 को इधर शिफ्ट कर दूं तो 2s बराबर कितना बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, और यदि अगर मैं एक बार a को इधर ले आऊं तो 2s माइनस ए बराबर बी प्लस सी, एक बार b को यदि अगर मैं इधर ले आऊं तो a प्लस सी, और एक बार अगर मैं c को इधर ले आऊं तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास a प्लस बी। अब इन सारी वैल्यूज का यूज हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है, कैसे, तो देखिए जरा ध्यान से, यदि अगर ये सारी वैल्यूज मैं यहाँ पर रखूं, अगर ये सारी वैल्यूज मैं यहाँ पर रखूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए जरा ध्यान से, h बराबर a प्लस बी प्लस सी बराबर मेरे पास क्या था 2s, a प्लस बी बराबर था मेरे पास 2s माइनस सी, और ये वाला माइनस सी, a प्लस सी बराबर था 2s माइनस बी, और b प्लस सी बराबर था 2s माइनस ए, और ये वाला माइनस ए एज इट इज, अपॉन हमारे पास बचा 2b। ठीक है, अगर मैं इन सब में से 2 कॉमन लेकर बाहर निकाल लूं अंडर रूट के, या चलो ऐसे ही करते हैं हम डायरेक्टली, पहले रूट के अंदर ही लिखते हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन ना हो। सब में से मैंने 2
कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर बचा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी अपॉन 2b। ठीक है, तो ये जो 4 2 हैं ये बाहर आकर क्या बचेंगे, 2 इंटू 2 अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी अपॉन 2b। इस 2 से ये एक 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अब फाइनली हमारे पास h की वैल्यू आ गई है ना। और जब मेरे पास h की वैल्यू आ गई तो मैं अब यहाँ पर यूज करूँ जनरल फॉर्मूला, है ना। और जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एरिया बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हमारे पास 1/2 बेस कितना था बच्चों, b, हाइट अभी अभी हमने निकाली है 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी अपॉन में बी। तो ये b से ये b कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये कहलाता है बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना। मैं एक बार अच्छे से यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है ये होता है अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहाँ पर मैं इसको बॉक्स में बंद भी कर देता हूँ, जहाँ पर हमारे पास वेयर एस इज सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, सेमी पेरीमीटर of triangle and ABC are the sides of triangle, are the length of sides of triangle। तो इस तरीके से अक्सर बच्चों के साथ सारी चीजें क्लास में डिस्कस होनी चाहिए, सिवाय इसके कि ये फॉर्मूला है इसको अप्लाई करो और यहाँ से आंसर लेकर आओ, ये बात ठीक नहीं है। तो इस तरीके से ये पूरा हमारे पास डेरिवेशन हुआ हीरोन्स फॉर्मूला का। थैंक यू।